बजट में डेडलॉक खत्म, हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में इसहाक डार की ज़ेरे क़यादत हुकूमती टीम और पीपल्स पार्टी वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। दोनों जानिब से मुतफ़िक़ा तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी गई। मुलाकात में नए बजट की मुआशी अहदाफ और अहम माली मामलात पर भी तफसीली मुशावरत। बिजली और गैस महंगी हुई तो बरामदात मुतासर होंगी। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का बजट में रिलीफ का मुतालबा। कहा, पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से कारोबारी लागत मजीद बढ़ेगी। तजवीज़ दी, एक्सपोर्टर्स के लिए फिक्स टैक्स निज़ाम बहाल किया जाए। ईरान बहरान के बाद ईंधन की कीमतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। वॉर शुरू हो गई जिसकी वजह से डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और ये गैस महंगी हो गई। अब इसकी हम बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि बजट हमने उनको तजावीज़ भी दी हैं कि हमें गैस पे दुनिया से जो रीजनल कंपटीशन है वो रेट रखे जाए। बजट तजावीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के शोबे को अहमियत दी गई। बड़े टैक्स अहदाफ का कोई फ़ायदा नहीं। साकिब फयाज बोले, 15,200 अरब रुपए का टारगेट फिक्स होने जा रहा है जो हकीकत पर मबनी नहीं होगा। मुतालबा किया, एक्सपोर्टर्स के साथ मुशावरत के जरिए टैक्स हदफ रखा जाए। केमिकल इंडस्ट्री में टैक्सेस में बड़ा रिलीफ दिया जाए। मई 2026 तजारती खसारे में बड़ी कमी। मुशीर खजाना खुरम शहजाद बोले, मई 26 में तजारती खसारे में 39% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। IT सेक्टर की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के तरसलात ज़र में भी मुसलसल इजाफा हुआ। बरामदात में इजाफे और दरामदात में कमी से तजारती खसारे में बड़ी कमी हुई। फलों की बादशाह पर पाबंदी, सरकारी दफातर में अनोखा हुक्मनामा जारी। सिंध सेक्रेटेरिएट की तमाम इमारतों में आम की पेटियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बैरिक 4A और 4B भी पाबंदी की जद में आ गए, जहां आम की हर आमद को सख्ती से रोका जाएगा। सिक्योरिटी एहलकारों को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई। आम की किसी भी पेटी को अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। हुक्मनामे के मुताबिक दफातर में आम की आमद पर सख्त निगरानी होगी और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ घेरा तंग। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों मोटरसाइकिलों पर क्रैकडाउन। DSP ट्रैफिक सईद का कहना था, क्लिफ्टन साइट एरिया, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड और दीगर मकामात पर चेकिंग का अमल जारी है। पुलिस हुकाम ने भी कमर कस ली। नंबर प्लेट्स उतारने वालों पर भारी जुर्माने आयद। ट्रैफिक पुलिस, CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और ज़िले पुलिस के अफसरान भी मौजूद। गाड़ियाँ हम डेली बुनियाद पर रोक रहे हैं और यही दोनों कार्रवाइयाँ हमारी चल रही हैं कि टेम्परिंग या विदाउट नंबर प्लेट ये हम 550 कर रहे हैं। गवर्नमेंट नंबर प्लेट देगी वो लगाएं। अगर वो नंबर प्लेट आने में देर हो रही है तो फिर गवर्नमेंट नमूने के तहत वो आपने नंबर प्लेट लगानी है। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान के ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अहम इजलास। सिक्योरिटी इंतजाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। शुरका ने साबिक़ा इंतजामात को सराहते हुए बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। इजलास में जुलूसों के एंट्री पॉइंट्स, परमिट्स, रोड इंक्रोचमेंट, ट्रैफिक रवानी और लोड शेडिंग जैसे मसाइल भी ज़ेर बहस आए। एडिशनल IG ने हिदायत दी कि सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इन मसाइल को फौरी हल किया जाए और सिक्योरिटी प्लान को फूल प्रूफ बनाया जाए। निजी शोबे को हवालगी से खबर PIA का बड़ा इम्तिहान। जराये के मुताबिक PIA का इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट 8 जून से शुरू होगा। एआटा टीम इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट करने इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। CEO PIA ने तमाम शोबेजात को तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। टीम PIA के तमाम शोबों की जांच पड़ताल करेगी। लांडी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 15 साल से पानी की फराहमी से महरूम हैं। शिकवा किया, महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। मुतालबा किया, पानी बहरान पर मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस लें।
14 साल होगा इस मसले का हल ही नहीं निकल रहा है और टैंकर माफिया यहाँ पे बैठा हुआ फीचर मोड़ के ऊपर। सब पुरसाने हाल हुए हुए हैं पानी के लिए, लोग खरीद के पी रहे हैं। बोरिंग में ज़मीन का पानी गायब हो गया। क्या करें अभी हम लोग खुद परेशान हैं। SHO और हेड मुहर्रिर का खाना कौन देगा? यूसुफ प्लाजा थाने के एहलकारों की बिरयानी मांगने की फुटेज सिटी 21 पर। हम खाना क्यों देंगे? दुकानदार का पुलिस एहलकार से सवाल। पुलिस एहलकार ने कहा, अब खाना तुम ही लोग दोगे। फुटेज में देखा जा सकता है एहलकार गुटखा भी खाता रहा। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहकीकात जारी है, जो भी मुलव्विस होगा सजा दी जाएगी। शहर कायद में मौसम मबरआलूद, गर्मी का राज बरकरार, हफ्की सी कैफियत, सांस लेना मुहाल। सूरज का पारा हाई, दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। माहिरीन ने एहतियात का मशवरा दे दिया। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें। घर से बाहर निकलते हुए सर को ढांकें। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की सहूलतकारों ने अदालत से रुजू कर लिया। दफा 63A के तहत दरख्वास्त दायर की। मुलजिमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, बेगुनाह है, मुकदमे से नाम खारिज किए जाएं। मरकजी मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से कोई ताल्लुक नहीं है। शवाहिद के बगैर मुकदमे में शामिल किया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। मुल्की अमन व अमान, मुनशियात के खात्मे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला की सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में कामयाब ऑपरेशंस पर मुबारकबाद। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी काविशें मज़ीद तेज़ करेगी। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की बरतानवी डिप्टी हाई कमीशन कराची आमद। जैन मेरिट ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक खैर मकदम किया और हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। जून 2026 फल की शौकीन के लिए यादगार महीना। मुतादिद नायाब फल के मनाजिर देखने को मिलेंगे। दुनिया भर के फल के शौकीन की नजरें ज़हरा और मुश्तरी के खूबसूरत मिलाप पर मरकूज हैं। 9 जून को जुपिटर और विनस आसमान पर इंतहाई करीब दिखाई देंगे। माहिर फल्कियात के मुताबिक सैयारों का बराह रास्त मुशाहिदा दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज की तारीखों का ऐलान कर दिया। मैट्रिक के नताइज 10 जुलाई और इंटरमीडिएट के नताइज 31 जुलाई तक जारी रखने का फैसला। वज़ीर जामियात मोहम्मद इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेक्रेटरी जामियात मोहम्मद अब्बास बलोच और तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन की शिरकत। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट मीटर्स आगाही वॉक और शजरकारी मुहिम का इनेकाद। असातिज़ा, तलबा और माहिरीन माहौलियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देते हुए शजरकारी को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मौसर ज़रिया करार दिया। नौजवान नस्ल को माहौल दोस्त सरगर्मियों में किरदार अदा करने की भी तलक़ीन की। कराची में पहली बार ओपन ईयर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज़। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध मुनव्वर अली मिर्ज़ा ने इवेंट का इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा मुकाबलों में 64 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।